नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। शहर में कई जगह पर्दे के पीछे प्रेमी युगलों ने मनाया वैलेंटाइन डे। गुलाब और गिफ्ट देकर एक दूसरे से किया प्यार का इजहार। वैलेंटाइन दिवस या संत वैलेंटाइन दिवस एक अवकाश दिवस है जिसे 14 फरवरी को अनेकों लोगों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में ये एक पारंपरिक दिवस है जिसमें प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार वैलेंटाइन कार्ड भेजकर, फूल देकर, मिठाई देकर व उपहार देकर करते हैं। ये छुट्टी की शुरुआत के कई क्रिश्चियन शहीदों में से दो, जिनके नाम वैलेंटाइन थे, के नाम पर रखी गई थी। नाम उनका था उच्च मध्य युग में जब सभ्य प्रेम की परंपरा पनप रही थी तभी जेफरी चौसर के आसपास इस दिवस का संबंध रोमानी प्रेम के साथ हो गया। यह दिन प्रेम पत्रों के वैलेंटाइन के रूप में पारस्परिक आदान प्रदान के साथ गहरे से जुड़ा हुआ है। वहीं आधुनिक वैलेंटाइन के प्रतीकों में शामिल है दिल के आकार का प्रारूप, कबूतर और पंख वाले क्यूपिड का चित्र, जो कि 19वीं सदी के बाद से हस्तलिखित नोट्स की जगह बड़े पैमाने पर बनाने वाले ग्रीटिंग्स कार्ड्स ने ले ली है। ग्रेट ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में वैलेंटाइन का भेजा जाना एक फैशन था और 1847 में एस्थर हॉलैंड ने अपने वर्सेस्टर मैसाचुसेट्स स्थित घर में ब्रिटिश मॉडलों पर आधारित घर में ही बने कार्ड्स द्वारा एक सफल व्यवसाय विकसित कर लिया था। 19वीं सदी के अमेरिका में वैलेंटाइन कार्ड की लोकप्रियता, जहां कई वैलेंटाइन कार्ड अब सामान्य ग्रीटिंग कार्ड प्यार की घोषणाओं के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टियों के भविष्य व्यवसायीकरण के एक अग्रदूत थे। लेकिन अगर बात करें 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में कार्डों के आदान प्रदान की प्रथा लगभग सभी प्रकार के तोहफों में शामिल हो गई। इन्हें आमतौर पर एक पुरुष द्वारा एक स्त्री को दिया जाता था। इस प्रकार के तोहफों में आमतौर पर शामिल होता है गुलाब और चॉकलेट को लाल साटन में पैक करके एक दिल के आकार वाले डिब्बे में देना। 1980 के दशक में हीरा उद्योग ने गहने देने के लिए एक अवसर के रूप में वैलेंटाइन दिवस को बढ़ावा देना शुरू किया। हैप्पी वैलेंटाइन दिवस की एक सामान्य और व्यवहारिक शुभकामना के साथ इस दिवस को जोड़ा जाने लगा है। एक मजाक के तौर पर वैलेंटाइन दिवस को अकेले लोगों की जागरूकता दिवस का भी नाम दिया जाता है। उत्तरी अमेरिका के कुछ प्राथमिक स्कूलों में बच्चे कक्षाओं को सजाते हैं, कार्डों का आदान प्रदान करते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। इन छात्रों के ग्रीटिंग कार्ड्स अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के बारे में क्या अच्छा लगता है। इस सहस्त्राब्दी की शुरुआत पर इंटरनेट लोकप्रियता की वृद्धि नई परंपराएं पैदा कर रही है। हर साल लाखों लोग वैलेंटाइन दिवस की शुभकामना संदेशों को बनाने और भेजने के लिए डिजिटल तरीकों जैसे कि ई कार्ड, प्रेम कूपन और छपने योग्य ग्रीटिंग कार्ड आदि का इस्तेमाल करते हैं। भारत में वैलेंटाइन दिवस का स्पष्ट रूप से विरोध किया जाता है। 2001 के बाद से हर साल वैलेंटाइन से संबंधित सामान बेचने वाले दुकानदारों और शिवसेना के कट्टरपंथियों जो इसका विरोध पश्चिम के सांस्कृतिक प्रदूषण के रूप में करते हैं, में हिंसक झड़पें होती रही है। खासकर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बाल ठाकरे और अन्य लोगों को चेतावनी देते हैं कि वैलेंटाइन दिवस पे उन्हें जश्न नहीं मनाना चाहिए। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में वे जोड़ों जो पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मिलते हैं, उनकी शिवसेना और उसके जैसे ही अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत ही उसी स्थान पर जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। मधुपुर में भी वैलेंटाइन दिवस की चहल पहल देखी गई। कई जोड़े अपनी प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ कई पार्कों व कई कोठियों के गार्डन में घूमते नजर आए। सभी पर्दे के पीछे अपने प्रेम का इजहार गिफ्ट, गुलाब व मिठाई देकर किए। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा भी किया। वैलेंटाइन डे के अवसर पर भाजयुमों ने शहर के महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण। शहर में एक और नौजवान जहां वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर भाजयुमों के कार्यकर्ता शहर के महापुरुषों की प्रतिमा की सफाई कर रहे थे। उन्हें माला पहनाकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया, जो कि आज के नौजवानों के लिए प्रेरणादायक है। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, वीर शहीद सुखदेव राजगुरु अमर रहे। भारत माता की जय।
आज 14 फरवरी है और आज के दिन हमारे भारत के सबसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसलिए आज हम लोग सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज भगत सिंह जी की प्रतिमा को धोए हैं, स्वच्छ किए हैं और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। और आज युवा मोर्चा ये घोषणा करता है कि आप जो देख रहे हैं भगत सिंह की प्रतिमा के ऊपर जो छतरी है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो हम लोग अपने फंड से, अपने सहयोग, सबके सहयोग से इसका निर्माण करेंगे। मधुपुर प्रखंड में मनरेगा समीक्षा बैठक प्रमुख की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मंगलवार को मधुपुर प्रखंड सभागार में प्रमुख बबीता देवी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बीडीओ संतोष चौधरी, मुखिया रोजगार सेवक व पंचायत सेवक मौजूद थे। प्रमुख ने सप्ताह भर के कार्यों की समीक्षा की व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर बीडीओ ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश पंचायत सेवकों व रोजगार सेवकों को दिया। मधुपुर महाविद्यालय के इंटरमीडिएट के 25 छात्रों को नहीं मिला प्रवेश पत्र, छात्रों ने किया हंगामा, प्रभारी प्राचार्य ने दिया आश्वासन। मधुपुर महाविद्यालय में मंगलवार को इंटरमीडिएट सत्र 2015-17 के छात्रों ने जमकर बवाल मचाया। 20 फरवरी से इंटर की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर 14 फरवरी से महाविद्यालय में प्रवेश पत्र दिया जा रहा है, लेकिन इनमें से लगभग 25 छात्रों का प्रवेश पत्र उन्हें नहीं मिला तो वे सभी बवाल मचाने लगे। छात्रों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेज के कर्मचारियों की गलती से हम लोगों का प्रवेश पत्र नहीं मिला है। अगर परीक्षा से पहले हमारी प्रवेश पत्र नहीं मिली तो हम लोग परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पशुपति राय ने कहा कि काउंसिल से बात की गई है, जल्द ही कोई विकल्प ढूंढा जाएगा। फॉर्म फिलअप किया है, एडमिट कार्ड नहीं मिला हमको। इसके लिए क्या लिखित शिकायत दिए हैं आप? जी सर। क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल बोलता है 2-4 दिन के बाद बताएंगे। 2-4 दिन के बाद 4 दिन के बाद बताएंगे। एडमिट कार्ड हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जब कॉलेज से हम लोग पूछ रहे हैं प्रिंसिपल से तो वो बोल रहा है कि 4-5 दिन में हम लोग दे देंगे, कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा है कि हम एडमिट कार्ड तुम लोगों को दे देंगे या कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं कर रहा है कि हम लोग कुछ करेंगे, बोल रहा है कि 4-5 दिन के बाद ही बताएंगे। मतलब हम लोग जो एडमिट कार्ड नहीं आया ना, तो लाइन में लगे सुबह से, तो 2-2 बार लाइन से निकाल दिया गया है। तो बोले टीचर से कि हम लोग को क्यों निकाल दिया गया, तो बोला कि एडमिट कार्ड नहीं आया। तो बोले कि एडमिट कार्ड नहीं आया तो क्या हम लोग को परीक्षा में बैठने देगा कि नहीं। तो बोला कि नहीं, अभी 18 तारीख से जो एग्ज़ाम है तुम लोग को अवश्य बैठाएंगे, और 18 तारीख से एग्ज़ाम है तो हम लोग कैसे बगैर एडमिट कार्ड को हम लोग कैसे परीक्षा देंगे। 2017 तक इसी तरह आते हो रहा है, एग्ज़ाम दे नहीं पा रहा है स्टूडेंट लोग। अरे थे लेकिन एडमिट कार्ड नहीं है, पूछे तो बोला कि 2-4 दिन बाद बोल देंगे। अभी खोज रहा है, बोला कि खोज देंगे, रात को फ़ोन कर देंगे, इसके बाद देखते हैं आगे। एडमिट कार्ड आ गया है, प्रवेश पत्र आ गया है, लेकिन 20-25 सब ये लोग जमा किया नहीं किया वही उसको खुजवा रहे हैं। लेकिन सिर्फ बैंक में चालान जमा कर देने से तो नहीं ना, ये आखिर में आप अपना फॉर्म जमा किए कि नहीं किए, यहाँ तो अभी तक तो वही खोजबीन जारी है। और वैसे हम लोगों ने रांची अध्यक्ष से, जैक के अध्यक्ष से भी बात की है। आखिर क्या निष्कर्ष होगा सर? बच्चे एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? 18 तारीख से एग्जाम है। हमारा काम तो है कि ये यहाँ से भेज दिया गया है, एडमिट कार्ड जिनका नहीं आया है उसका क्या है, सिर्फ बैंक में चालान दिखला रहे हैं। तो ये तो हम इसके अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी तो जैक अध्यक्ष हैं और उन्होंने विनय किया है कि ये ऐसी परिस्थिति है, 25-30 स्टूडेंट ऐसे हैं, 20-25 स्टूडेंट, उन लोगों का एडमिट कार्ड भेजा जाए। हम लोगों ने फैक्स किया है, हम लोग और फिर अभी लगे हुए हैं। मतलब सर कोई विकल्प निकलेगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर। ठीक है, कोई 18 से एग्जाम है सर, कुछ विकल्प उनके लिए जरूर निकलेगा या सर वंचित रह जाएंगे सर? नहीं, ऐसे कैसे हम तो बहुत आसान्वित हैं, अपनी स्थिति उनको बताया है, इसलिए हाँ हम लोग स्टूडेंट के वंचित हो जाएं ऐसा हम लोग क्यों सोचेंगे। हम लोग तो जो कुछ भी होता है उसको अथॉरिटी तक पहुंचा दिया गया है, बात को फैक्स भी किया है। छात्र छात्राएं ये निश्चित रहे कि वो एग्जाम दे पाएंगे। ये फिर वही बात, आप पेट की बात निकालना चाहते हैं कि कल हम झूठे हो जाएं। जो है मैंने कहा, हमारे भी अथॉरिटी हैं, हम कोई भगवान नहीं है कि ये कॉलेज में हैं, आप लोग समूह की सेवा और ये कर रहे हैं, अपना ड्यूटी तो कब तक निष्कर्ष आ जाएगा सामने सर? कल तक होना चाहिए। आज तो हम लोगों ने फैक्स किया है और मैंने उनसे बातचीत अभी की है, सुबह से इसी में लगे हुए हैं, इसलिए इसके बारे में तो वही
अथॉरिटी को अभी तक हमने बता दिया है और सारी बातें उनको स्पष्ट कर दी है, इसलिए हम लोग आशान्वित हैं। मधुपुर स्टेट बैंक ने अनुमंडल अस्पताल के कर्मचारी को लोन एवं पॉलिसी संबंधी दी जानकारी। मंगलवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में एसबीआई के द्वारा अस्पताल के सरकारी कर्मियों को लोन एवं इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी दी गई। मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक सुनील मरांडी, बैंक मैनेजर आरपीएन सहाय, फील्ड अफसर मयूर कुमार समेत कई कर्मी मौजूद थे। मौके पर श्री सहाय ने बताया कि आरबीआई द्वारा सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सस्ती दरों पर लोन दिया जा रहा है, जिसमें हाउस लोन पुरुषों के लिए 8.55% की दर पर, महिलाओं के लिए 8.50% की दर पर, कार लोन पुरुषों को 9.25% की दर पर और महिलाओं को 9.02% की दर पर दिया जाएगा। बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण के तीसरे दिन भी शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। तीन चुनौतियां थी, याद है सबको? शिक्षा अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण मिला था, आरटीई का, राइट। प्रशिक्षण के दौरान सबको बताया गया था कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के कौन कौन से 3 चुनौतियां हैं जो बच्चों के बीच विद्यालय में लागू करना है। किन्हीं को कहानी में जो नेवी है वो भी आपका इसमें आ जाएगा। जैसे हाथी, कौन कौन हाथी देखा है? जो नेवी देखा फोटो हम देखे सर। हाथी का क्या क्या होता है? एक सूंड होता है, 4 पैर होता है, एक पूंछ होता है, 2 आंख होती है। क्या काम है? जो कहानी में नेवी है, आप जो पढ़ाना चाह रहे उससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं। हाथी के बारे में जान लिया, बाघ के बारे में जान लिया, मधुमक्खी के बारे में जान लिया। जब सब चीज जान जाएगा तब देखिए बात मक्खी का कहानी जो मूल उसमें दिया हुआ है, जो आप देना चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि बच्चों तुम लोग को कभी गुस्सा आता है? बोलेगा हाँ आता है। कब कब गुस्सा आता है? हम बोलते हैं गाड़ी खरीदेंगे, ये बैलून खरीदेंगे, नहीं खरीद, बहुत गुस्सा आता है। कितने दिन का प्रशिक्षण चल रहा है सर? ये 4 दिन का है, 11 आवासीय। हिलिए बताइए सर। ये बुनियाद प्लस का प्रशिक्षण चल रहा है, 4 दिन का 11 आवासीय प्रशिक्षण है। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। बुनियाद प्लस में जो अधिगम कौशल है उसके बारे में भी बताया जा रहा है और 4 दिन इसमें एलटीएफ और बुनियाद प्लस कैसे लागू किया जाएगा इसके बारे में प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। कितने शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं इसमें? 40, मतलब टोटल 40 शिक्षक है। 40 एक बैच में है, 2 बैच चल रहा है। मतलब 2 बैच चल रहा है, 80 शिक्षक है। 80 शिक्षक है। किस तरह से बताते हैं, मतलब क्या करेगा यहाँ से आने के बाद कि शिक्षकों को क्या करना होगा? शिक्षक यहाँ से जो सीख के जाएंगे उनको विद्यालय में गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बताएंगे। खेल खेल में बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, किस गतिविधि के द्वारा कौन सा विषय, कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा, इसको जाकर के वे लोग विद्यालय में बताएंगे। ये पहला ट्रेनिंग है, पहले भी इससे पहले ट्रेनिंग हो चुकी है? इससे पहले बुनियाद का प्रशिक्षण हुआ था और ये बुनियाद प्लस का है, उसी का सेकंड पार्ट है। तो एक चीज़ बताइए, ट्रेनिंग होती है लेकिन वो चीज़ जो शिक्षा है वो धरातल पे जिस तरह बताना है वो धरातल पे आ नहीं पाता है विद्यालय में, क्या वजह है? शिक्षकों की चाहत यही रहती है कि विद्यालय में हम शिक्षण कार्य नहीं, यहाँ 2 बात आती है, या तो आप सही से ट्रेनिंग दे नहीं पाते हैं या ट्रेनिंग वो ले नहीं पा रहे हैं। ट्रेनिंग सही से दिया जाता है लेकिन विद्यालय में लागू करने से पहले शिक्षकों को अन्य कार्यों में उलझा दिया जाता है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण को धरातल पर उतार नहीं पाते। मतलब कहने के आप सरकार को दोष दे रहे हैं? सरकार पर दोष नहीं है, ये कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि रिपोर्टिंग का कार्य भी शिक्षकों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण शिक्षक रिपोर्टिंग में फंस के रह जाते हैं। आपका स्टेटमेंट क्या है सर? मैं जानना चाहूँगा कि मतलब कहीं क्या शिक्षा में कमी आ रही है तो सरकार दोषीदार है, ये कहना चाह रहे हैं, या फिर शिक्षक में कमी है? दोषीदार नहीं है, शिक्षक प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक अच्छी शिक्षा की बात है, हम सभी शिक्षक प्रयासरत हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और सरकार की ओर से भी बहुत सारी प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें हम लोग कामयाब होंगे। आज पारा शिक्षक हैं या फिर सरकारी शिक्षक हैं? किस कौन से शिक्षक भाग? सरकारी शिक्षक है। पारा का ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो चुका है या होगा सर? उसका हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ जो ये प्रशिक्षण हो रहा है इसके लिए क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिल रही है प्रशिक्षण के दौरान? प्रशिक्षण के दौरान इन लोग को एक बार टी ब्रेक होता है, उसमें चाय दिया जाता है, फिर दोपहर में लंच की व्यवस्था, भोजन दिया जाता है और फिर शाम को 4 बजे टी ब्रेक होता है।
क्योंकि ये गैरआवासीय है इसलिए एक समय का भोजन दिया जाता है। समापन कब हो जाएगी सर? समापन आज हो गया 13-15 को समापन है। चीज है। क्या चीज है वो? बेटी बचाओ बेटी। शिल्पी जन संस्कृति के संवाहक धनंजय प्रसाद ने मधुपुर की सांस्कृतिक विरासत को घुन लगने से बचाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को लिखा पत्र। शिल्पी जन संस्कृति संवाहक के संरक्षक धनंजय प्रसाद ने एक ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को लिखा है, जिसमें उन्होंने मधुपुर की विरासत को घून लगने की बात कही है। हाल ही में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की 2 घटनाएं सामने आई है, जिस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने मधुपुर की गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने का आह्वान किया है। लालपुर में संवाद द्वारा आयोजित भव्य किसान मेला का उद्घाटन सूबे के श्रम मंत्री राज पल्लीवाल ने किया। किसानों के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं उनकी सराहना भी की। प्रखंड के जाभागोड़ी पंचायत के लालपुर गांव में 2 दिवसीय भव्य किसान मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री राज पल्लीवाल, प्रखंड प्रमुख बबीता देवी, समाजकर्मी घनश्याम, कारूभाई, उदय, पूनम रंजन, समाजकर्मी अरविंद कुमार, मुखिया नीलम किशकू, अशोक राजहंस, कुंदन कुमार भगत, प्रखंड 20 सूत्री समिति अध्यक्ष अवध भैया, कामदेव राय, प्रधान गिरिजा मंडल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अबरार ताबिंदा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन गंगा मुक्ति आंदोलन के साथी उदय ने किया। इसके पूर्व श्रम मंत्री समेत अतिथियों का ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। विषय प्रवेश कराते हुए समाजकर्मी घनश्याम ने कहा कि लालपुर में अधिकांश भूमि बंजर पड़ी थी। गरीबी, पलायन, भूखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, अंधविश्वास से गांव जूझ रहा था। 2 शाम का भोजन भी ग्रामीणों को मुश्किल से मिल पाता था। ग्रामीणों के श्रम, विवेक और ज्ञान के अभिक्रम से जोरिया में चेक डैम का निर्माण कर लिफ्ट इरिगेशन महज 4 लाख में तैयार किया गया। इससे 150 एकड़ बंजर पड़ी भूमि पर हरियाली छाई है। आज हर घर में 60 से 3 क्विंटल अनाज का भंडार है। संवाद ने राज्य के 14 जिले में 100 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। लालपुर किसान क्लब के सहयोग से पारंपरिक बीज सेंटर बना है। आने वाले दिनों में किसानी से संबंधित भव्य डेमो सेंटर बनाया जाएगा। जल संरक्षण और डोभा निर्माण में ग्रामीणों की सहमति लेने पर जोर दिया। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देना सरकार का लक्ष्य है। मौके पर मुख्य अतिथि श्रम मंत्री राज पल्लीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने सूबे के विकास के लिए तत्पर है। पहले की सरकार बजट बनाने में काफ़ी विलंब करती थी, जिसके कारण विकास कार्य हमेशा मंद गति से चलता था। मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में बनी सरकार ने बजट को जनवरी माह में लाकर सभी जिलों को मार्च तक विकास राशि भेजने का काम किया है। 3 से 5 एकड़ में फैले निजी तालाबों के जीर्णोद्धार कराने का फैसला सरकार ने लिया है। इस वर्ष सरकार सैकड़ों नए तालाबों का निर्माण कराएगी। वर्षा जल को बेकार नहीं बहने दिया जाएगा। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रहे, इसके लिए सरकार गंभीर है। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर हाथ को हुनर, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम दिलाना सरकार का लक्ष्य है। राज्य सरकार 20 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार मुहैया कराएगी। लालपुर गांव विकास का मॉडल गांव है। ऐसा ही मॉडल गांव विधानसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में बने, इसमें विधायक फंड मुहैया कराया जाएगा। लालपुर गांव के किसानों के लिए 5 लाख की विकास योजना मुहैया कराने की घोषणा की। बड़ा नारायणपुर भाया लालापुर होते हुए बुढ़ई तक सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इस वर्ष पूरा कराने की घोषणा भी उन्होंने की। वहीं मेला के अवसर पर किसानी उपज, हस्तकला, चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में शामिल लालपुर गांव के किसान कैशलेस मंडल द्वारा उपजाए गए विशाल कद्दू को सूबे के श्रम मंत्री राज पल्लीवाल ने हाथों में उठाकर किसानों को प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी में आलू, बैगन, टमाटर, पपीता, कटहल, गोभी, मूली, सरसों, धनिया, सिंदूर, फल, मड़ुआ, गोंदली समेत कई तरह की फसल व पारंपरिक बीज लालपुर, चपरी, बिचकोड़वा, मोहली, टोला, पथल चपटी, बड़ा नारायणपुर, मथुरापुर, कैदबपुर आदि गांव के किसानों ने लाया था। महिलाओं द्वारा तैयार बांस की हस्तशिल्प गेंदरा को लोग एकटक देखते ही रह गए। 18 फरवरी को लौपाला मजदूर यूनियन का होगा चुनाव। उप जानकारी चुनाव पदाधिकारी अबू तालिब अंसारी ने दी।
गड़िया स्थित लौपाला फैक्ट्री में मजदूर यूनियन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। 18 फरवरी को गुप्त मतदान द्वारा मजदूर अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। इसको लेकर इसकी जानकारी चुनाव पदाधिकारी अबू तालिब अंसारी ने दी। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक मतदान होगा। प्रखंड से मधुपुर अंचल के शहरी हिस्से का कार्य पुराने सी ऑफिस में होगा प्रारंभ। मंगलवार को हुआ कार्यालय का उद्घाटन। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को शहरी कार्यालय में बैठेंगे अंचलाधिकारी। मंगलवार को मधुपुर अंचल शहरी क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन पुराने अंचल कार्यालय में ही अंचलाधिकारी संतोष सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी गड़िया जाने में, जिस कारण पुराने कार्यालय को कार्यान्वित किया गया है, जिससे छात्र छात्राओं, बुजुर्गों, महिलाओं को अब गड़िया कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वे शहरी कार्यालय में बैठेंगे और लंबित कार्यों को संपन्न करेंगे। आसनसोल रेलखंड अपराधियों की गिरफ्त में 10 फरवरी की रात असामाजिक तत्वों ने ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को गिराने की थी साजिश। रेलखंड पर चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों को असामाजिक तत्वों द्वारा बेपटरी करने की साजिश लगातार चल रही है। गत चितरंजन बोधमा के बीच पोल संख्या 247 पर असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर लोहा का पेंडुल क्लिप रख दिया, जिससे ट्रेन बेपटरी होते होते बची। ट्रेन के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह ट्रेन को जामताड़ा स्टेशन पर लाई और मामले की रिपोर्ट संबंधित रेल अधिकारियों को किया। रिपोर्ट करते हुए कहा कि बोधमा के पास पोल संख्या 247 से जब ट्रेन गुजर रही थी तो अचानक जोरदार आवाज़ के साथ कंपन हुआ, जिससे ट्रेन में सवार यात्री घबरा गए। मौके पर आरपीएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम जब घटनास्थल पहुंची तो देखा कि ट्रैक के बीच में गड्ढा हो गया है। वहीं किनारे टूटा हुआ पेंडल क्लिप पाया गया। इसके पहले भी पंजाब मेल ट्रेन को बेपटरी करने के लिए रेलवे का स्लीपर रख दिया गया था। मदनकट्टा जोड़ा मोड़ के बीच तब रेल हादसा किसी तरह टल गया था। कई बार दर्जनों पेंडल क्लिप खोलने की शिकायत मिल चुकी है। इस बाबत जामताड़ा आरपीएफ के एसआई पिंकू सिंह का कहना है कि यह शरारती बच्चों की करतूत है। स्टेशन मास्टर की सूचना पर आरपीएफ और पीडब्ल्यूआई घटनास्थल पहुंचकर जांच किए। वह जहां से टूटा हुआ पेंडल क्लिप बरामद किया गया। मामले की पड़ताल के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। इधर सीआईबी के अधिकारी का कहना है कि मुख्य रेलखंड में हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर रेल पटरी के आसपास गांवों के लोगों के साथ बैठक कर मामले की गंभीरता से अवगत कराया जा रहा है। शहर के नया बाजार मोहल्ला निवासी जयप्रकाश राय के घर से अज्ञात चोरों ने नकदी समेत करीब 1.5 लाख रुपए की संपत्ति चुरा लिया है। घटना की जानकारी गृहस्वामी को मंगलवार की शाम को हुई है। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कहा है कि घर के दूसरे गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोर अंदर घुसे और गोदरेज तोड़कर 22,000 नगद, सोने की गला का हार, झुमका, अंगूठी, पायल, मोबाइल, कीमती साड़ी चुरा ले गए। कहा है कि 12 फरवरी को बेटी के गौना के लिए गाँव गए थे। लौट कर आने पर घर का सामान बिखरा पड़ा था। घर में चोरी हुआ, ताला तोड़ के। आप लोग कहाँ गए हुए थे उस समय? घर गए थे। कहाँ घर गए थे? साप्तर। लड़की गौना था पूरा? लड़की गौना था, घर गए थे। साप्तर मेरा घर है। कब पता चला कि चोरी हो गया? आज आए तब। कितने की चोरी हुई है? ये 1.5 लाख रुपया के अंदर। कितना नगद और क्या क्या सामान गया है? नगद तो 22,000 जैसा था और गहना, मोबाइल था, साड़ी था और सोना था 90,000 का। क्या लगता, कोई आपसे दुश्मनी से ऐसा कुछ हुआ है कि? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं कह सकते हैं कि आज तक हम लोग का मोहल्ला में किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, तो किसके ऊपर क्या कहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।